अब बात कर लेते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, रहमान डकैत की। जी कहनी। तो रहमान डकैत को लेकर कभी चौधरी असलम साहब ने आपसे बातचीत करी थी कभी कि जी इसको जी देख जी। लेना या तनाव दे रहा है या ऐसा कोई? नो 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 नो, चौधरी आज तक तालबारियों के से नहीं डरा। तो रहमान तो देखिए आम छोटा सा मुन्ना था, हम्म। उसके लिहाज से तो कुछ नहीं है ना। हम्म। वो सिर्फ ये है कि भाग दौड़न वाला बंदा था, एक छलावे की सूरत थी उसकी। उसको उसने खुद कहा था कि चौधरी असलम मेरे लिए खतरा है, बाकी मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि छुप जाना, पराग गांव में रहना। और बाकी एक और ड्रामा भी सुना आप, 9 जनवरी, 9 जनवरी है शायद, 8 से 9 जनवरी अगस्त की मिली जुली रात को चौधरी असलम उसका इनकाउंटर करता है। तमाम चैनल पे वो इकरार करता है कि मैं एसएसपी ईस्ट चौधरी असलम इकरार करता हूँ कि मैंने रमीन को इनकाउंटर किया। पहली बार ये स्लिप हो गया था, चौधरी असलम माशी बुरी केस में जेल चले गए थे, इसलिए उन्होंने अपने जूनियर को दिया कि अल्फाज अंजाम। उस रात तकरीबन 2-2:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंची, असलम हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने कहा आपने गलत कर दिया है, जिस बंदे पे भरोसा किया वो स्लो है, मुझ पे करो ट्रस्ट। चौधरी वहां से बोले जाहिर आप पागल हो दिखे क्या, आपको नहीं, दे दूं। अरे आपने क्या मतलब क्या ऐसा जुबान से फिसल गया था कि रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया था, इस वजह से जेल गए थे? नहीं 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 नहीं, रहमान की वजह से नहीं जेल गए। माशूक एक अगवा बराई तावान के अंदर हाईवे की साइड में गडाब का इलाका था, वहां से फैम हाई फैमिलीज के फार्म हाउसेस से, तो वो हम्म। उन लोगों को अगवा करते थे किडनैप। हम्म। तो असलम की टीम जो थी उन्होंने उसके आंटी के बेटे को उठा लिया था। अच्छा। तो वहां से एक पॉलिसी बनी और सारा कुछ वाइंड अप हुआ। चौधरी के पास तो रहमान था ऑलरेडी, असलम ने अपना रहमान दिया इसको, अपने जूनियर को, इंस्पेक्टर को, कि मेरे निकलने तक संभाल लेना। तो वो उनके बेसमेंट में सुना है कि कोई मुखबरी की गई, कोई ऊपर नीचे हुआ है बरल। उसकी पहली रात ही मैंने असलम को कहा बंदा दे दो मुझे। मैं अपने बंदे लगा के 6 दिन 8-8 दिन में जागती हूँ। मैंने कहा जिस दिन मुझे नींद आएगी मैं उस दिन वहीं पे होगी। बोला पागल होगी ना आप। तो उस एनकाउंटर की वजह से जेल जाना पड़ा था असलम चौधरी को? वो मासूम ब्रोही केस है, वो एक अलग मैटर है। क्या मैटर मा- था? वो मैंने कहा ना कि अगवा गिराए तावान के अंदर वो माशूक ब्रोही केस में माशूक चाहिए था। तो माशूक का कजन मिला, उसने सारी दास्तान स्टोरी माशूक की सुनाई कि हम ऐसे अगवा करते थे फिर ऐसे मारते थे घोड़े पे, मतलब ये एक स्टोरी सुनाई। तो जो कि जूनियर असलम के थे जो मुख्तलिफ थानों में लगे थे एसएचओ, उन्होंने यकीन से मुझ किया उस पे। उन्होंने कहा यही है। असलम ने मना किया था कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, असलम नाजायज कभी नहीं करता। जब तक जिसके 25, 24, 50 और 300 बम ब्लास्ट एक जगह होता है तो 200-250 बंदों की बॉडियां उठती हैं, असलम उनको सफाई हस्ती से मिटाता है। कित, क्लियर ना कब कितने साल जेल गए? पूरी 18 महीने, 1 साल 6 महीने। वो सियासी केस बन गया था भरत। क्या सियासी केस था बताइए, मतलब क्या था? बहुत सारी चीजें होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव। 12-18 महीने के बाद दोबारा आए, हम उम्र पे थे उसके बाद। तो असलम ने मुझे तवाफ में रोका, नौरी रुकिए। मैंने कहा क्यों? बोला मेरे लिए दुआ करे ना। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें? बोला एक रहमान ऊपर है, जमीन का रहमान खुद है। मैंने उसको वहाँ, हमें जुलाई में थे, मतलब 27 जुलाई को। मैंने कहा तुम्हें 14 दिन के अंदर ये तुम्हारे हाथों से जाएगा, ये खुदा का घर गवाह है। और हुआ भी वही 13 दिन। क्या हुआ? चौधरी साहब ना दुनिया में मुझे अगर सबसे ज्यादा बंदिशों की मेरी पेशन गोइयों की वजह से, जो कि 20 साल चली उन पे पूरी क्या तरह। हुआ था? क्या हुआ था? अच्छा, एक मैं आपसे फिर टोक रहा हूँ। ये जब वो जेल से चौधरी असलम आए तो उन्होंने आपसे क्या कहा कि ऊपर एक रहमान है, नीचे जो जमीन पर रहमान है वो चाहिए? वो रहमान डकैत की बात कर रहे थे? जी जी जी। उस वक्त उनके पास सीट नहीं थी ना,
आपके ऊपर जब केस बनता है, क्लियरेंस होकर आप जब बाहर आते हैं, उसके बाद आपको कई चार्ज मिलते हैं। तो हम उम्र के चले गए। उम्र वाले टाइम इन्होंने कहा कि चौथा राउंड था मेरा। बोला नौरीन रुके, एक दुआ तो करे मेरे लिए। मैंने कहा क्या? बोला वो ये समझते मिजेन जी जो चला गया, लोग समझते मेरी पैसा लेगी। हम्म, तब के चौधरी असलम ना गद्दार है पाकिस्तान का, ना बिका है। ये हमारी अफवाज पाकिस्तान भी जानती है और पूरे सिस्टम जानते। हम्म, ठीक, मैंने कहा जा चौधरी, तुम्हें 13-14 दिन के अंदर मिलेगा। कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक कॉल ट्रेस हुई और ईरान से था। ये सारी कहानी है कि उसकी रास्ते में दुश्मनी हो गई, उन्होंने तोहफा दे दिया। हम तो ये अजीब स्टोरियां सुन रहे हैं। अब ये आज 14 साल हो गए इसकी, ये स्टोरी उस वक्त क्यों नहीं की गई? क्या था इनकाउंटर, कब हुआ था, आपको कैसे क्या हुआ था इनकाउंटर, आपको क्या पता मैंने तो चला? थी, घर से गए थे डायरिया की हालत में। आप सुने, एक हम्म, काउंटर से पहले एक खबर आई, इनको डायरिया शदीद था। बोला मैं नौरीन मेरा बैग पैक कर। मैंने कहा क्यों? बोला मुझे किसी काम से जाना, बस दुआ कर। मेरा, मैंने अपने काम को उतारना, इसके बाद लोग मुझ में बात नहीं कर सकते, ना कोई सोच सकता है मैंने गलत की। बड़े ने कहा बस दुआ करना मेरे कान में बोल दुनिया की माँ कामयाब आवाज ना आए किसी के घर में भी, हम्म, और मुझसे आप रब्ता नहीं करेंगी जब तक मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा चुप। 5 दिन हुए, उन्होंने कॉल की। मेरी हालत बहुत टाइट हो गई नौरीन, मेरी बर्बाद से खत्म हो गया मामला। वो जंगल था उधर, खाना भी मतलब एक छोटा सा होटल जैसे हाईवे पे रोडों पे होते हैं। तो बोलो उससे चाय या सूखी रोटी लेकर आते और दो खा लें। पर मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेडिसिन खत्म हो गई। मैंने कहा अब नहीं भिजवा दूं। बोला ना 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 ना, किसी को नहीं, मैं मर जाऊं, मैं उठूंगा नहीं इसके बाद। मैंने कहा आप सिर्फ 2 दिन इंतजार करें, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आपका सारा सेटअप नॉर्मल हो जाएगा। मीन्स के बंदर आपके हाथ। वही हुआ। ये 4 बंदों के चुनवाना था, अकेला थोड़ा ही था। हम्म, अगर इन्होंने मार के दिए 4 बंदे, उनके सफर में थे क्या? लोगों की बातें तो बहुत होती हैं। बहरहाल हमारे एक, शुरुआत से मतलब जो असलम के जूनियर चले, मतलब उनके घाट में जो पर्सनल होते हैं, बैकबोन की तरह। हम्म, तो असलम ने कहा कि सामने तुम आओगे रोड पे, गाड़ी फला नंबर से आएगी। वो गनमैन जैसे ही रोड पे आया, उसने पहचान कर लिया। उसने कहा ये तो चौधरी असलम के बंदे हैं, फायर खोल दो। और इतने में असलम लजान में कूद गया, बोला फायर। सब 5 बंदे थे, बोला फायर खोल। ये फिर जब जना हॉस्पिटल से सरखाने में जैसे रखते हैं, हम्म, वहां दुनिया थी, पूरे रोडों के लोग, लहरी के सारे लोग आए हुए थे। बॉडी छीन ली इन लोगों ने। असलम के जो जूनियर्स आगे थे, सीसीपीओ कराची खड़े थे। मैं असलम ने सारी चीजें हदे तोड़ी, बोला हट जाओ। बॉडी वापस उन लोगों से छीनी, बोला ये इसी सरखाने जाएगी, आपको कल मिलेगी। ओ अच्छा, मतलब रहमान डकैत की बॉडी लियारी वालों ने छीन ली थी पुलिस से? गाड़ी में हॉस्पिटल पे रखते हुए कि आप अपने इसको लेके जा रहे हैं, फैमिली जो थी। और उनके साथ जो थे लोग, जो काफी 200-250 बंदे। तो असलम मैदान में कूद गया कि मैं देखता हूँ किस मैदान में।